बच्चों आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्लास 10 मैथ्स का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या है? हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक हम जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? द्विघात समीकरण। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो नाम से ही पता लगा, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसकी पावर यानी घात कितनी है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई इक्वेशन दी हो तो उसकी जो मैक्सिमम वेरिएबल की जो डिग्री हो, पावर हो, वो हमारी 2 होनी चाहिए। जो डिग्री है, जैसे मान लीजिए जो वेरिएबल, अब इसमें कभी भी a की वैल्यू जो a है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है a, वो कभी भी 0 नहीं होगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर a b c क्या होंगे? ये रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे सारे? ये रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये नहीं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें उसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री, वेरिएबल की डिग्री 2 होगी, 2 से मोर देन नहीं होगी, वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, तो ऐसा समीकरण, ऐसी इक्वेशन हमारी द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे हमने लिखा 2x² प्लस का 5 इक्वल में 0। यहाँ पर पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल आपका x है। x की पावर आपकी कितनी लिखी है? x की पावर आपको 2 लिखी है। तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लीजिए हमने लिख दिया x² प्लस का 7x प्लस का 6 इक्वल 0। इस पूरे में वेरिएबल कहाँ है? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल में x की पावर कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम यही क्वेश्चन ऐसे लिख दें x प्लस 1/x इक्वल 2, अब हम कंफ्यूज हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो जैसा मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताया आपको कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर 2, मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ज़्यादातर बच्चे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वैल्यू को लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जबकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसे बनती है वो देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल में 2, इसके नीचे 1 है, 1 और x का एलसीएम आएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x², 1 1 जा 1 इक्वल में 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। अब इस पूरी इक्वेशन में अगर हम इसको इधर भी ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस का 1 माइनस का 2x इक्वल 0, जिसको हम x² माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल 0। जैसे ही आपने देखा इस पूरे में वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं? एक वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 आ रही है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है, आप थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है, आज के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। जो बच्चे आज पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें, पूरा वीडियो देखें। हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पर हमने वीडियो बनाए हैं। उसके बाद हम आज टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्लास 10 का ये हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पहले टाइप का क्वेश्चन आता है कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, वही उसकी पहचान है, वही क्वाड्रेटिक। ये जनरल इक्वेशन होता है। यहाँ पर a b c कोई भी नंबर होगा, इसमें a कभी भी 0 नहीं हो। पहले टाइप का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, इक्वेशन आपको दिया है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जिसके लिए मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो सिर्फ 2 होगी। लेकिन क्या इतना ही कहना सही है? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको कुछ हमने एग्जाम्पल्स ले रखे हैं जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि दी गई इक्वेशन
ऐसा लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बावजूद भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है 2x² - 5 = 0। इस पूरे वेरिएबल में, इस पूरी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए x + 3/x = x²। सिर्फ इतना ही कहना कि पूरे वेरिएबल में मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये गलत होगा। उसके लिए जब हमको कभी भी कोई भी इक्वेशन ऐसी हो जिसमें वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर फॉर्म में भी लिखा हो, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा हो, तो सबसे पहले उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे एलसीएम आएगा x का मल्टीप्लाई x में x², 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 इक्वल में x²/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, इस x का मल्टीप्लाई जब करेंगे x³ आ गया। देखिए अब आप देखिए, जैसे एक x³ आ गया, इस पूरे वेरिएबल में मैक्सिमम पावर आपको 2 से ज़्यादा मिल गई, 3 मिल गई, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसीलिए कहते हैं सिर्फ देख करके नहीं बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, उसको समझना भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अच्छा, जैसे ये है, अब हम इसका सॉल्यूशन क्या बताएंगे? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा x², यहाँ पे लिखा x² + 1/x² = 3। इसके नीचे क्या है? 1। एलसीएम कितना आएगा? x² आएगा। x² जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 = 3। इससे ही पता चल गया कि यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम पावर 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को देख करके यही कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो इक्वेशन जिसमें x की जो वेरिएबल है, पावर है, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी हमारा वेरिएबल अंडर रूट में लिखा हुआ है, उसकी जो पावर है अगर वो फ्रैक्शन होगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है, भले वहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 क्यों ना हो। जैसे x की पावर 2 है, सिर्फ इसको नहीं देखना है, यहाँ पर x अंडर रूट में छुपा हुआ है, इसका मतलब ये x की रूट x, इसको लिखेंगे x की पावर हाफ, यानी इस पूरी इक्वेशन में एक ऐसा भी वेरिएबल छुपा है जिसकी डिग्री हमारी रूट में है, पावर फ्रैक्शन में है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे ना वेरिएबल की पावर ना तो रूट में है, ना ही इसका ऐसा कोई इक्वेशन सॉल्व होकर के यहाँ पे पावर 2 से ज़्यादा बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख गई? 3 दिख गई। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान से देखिए, √2, ये मत देखिएगा कि सर ने रूट बताया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नंबर कांस्टेंट टर्म हमारा रूट में आ सकता है, वेरिएबल रूट में ना हो, और रूट में अगर हो भी तो ऐसा ना हो कि उसकी पावर फ्रैक्शन में बने। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया √x की पावर 4, तो ये कहीं ना कहीं घूम के x² बनेगा, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये x की पावर 4 की पावर हाफ है, यानी 2 × 2 = 4, x की पावर 2 बनेगा। इसलिए इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको मत देखिएगा कि ये x की पावर 2 है, यहाँ पर ये भी देखना है कि x अंडर रूट में भी एक छुपा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से हमने पहले टाइप के क्वेश्चन को सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके पहले बच्चों में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आज ये पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले इसको ये समझ के चलें कि हम किसी भी एक टॉपिक को जिसको हम उठाते हैं, जिस टॉपिक को हम आपको समझाएंगे, उसको पॉइंट टू पॉइंट बेसिक एक बारीकी से टाइप बाय टाइप हमको क्वेश्चन समझाना है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले टाइप को डिस्कस किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टाइप का क्वेश्चन है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके लिए एक एग्जाम्पल हम आपको और लेके दिखाएंगे, तब तक आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो मैथ्स का बेसिक है वो आप तक पहुंच सके। जैसे आपको सामने इक्वेशन लिखी है x + 1/x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर = 4 लिख दिया। अब ये बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर अभी दिखने में तो नहीं दिख रही है, लेकिन आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी,
ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, वही यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x इक्वल में 4, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, 4 इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल में 0। जैसे ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो इस देखिए जो दिख रहा था, जैसे इसमें ये दिख रहा था कि ये नहीं है, वो है, हमने ऐसे इसीलिए हमने ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं कि जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही थी लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, और जो नहीं दिख रही थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए निकल के आई है सामने। तो आप प्लीज़ इसी तरीके के क्वेश्चंस को सीखने के लिए, एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चंस की बारीकी को समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।